Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart, the Best Forces Academy. And आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नॉन वर्बल का जो बकिया पार्ट है, बाकी हिस्सा है, वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एंड सबसे पहले तो मैं आप लोगों के रिव्यूज लेना चाहूंगा। कल हमने जो नॉन वर्बल का पोर्शन पढ़ा था, क्या आपको उसमें से 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%, क्या इनमें से कोई परसेंटेज में समझ आई? किसी परसेंटेज में? ओके जी, 100, जुनैरा 100, सबका जवाब चाहिए मुझे। समिया 100, निदा 100, 200%, 95%, 100%, मिसबा ने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है 100%, वफा 1000%, 60%, 20,000%, 100%। मीन्स अगर 65% भी आपको समझ आया है तो मेरे लिए ये भी काबिल फख्र है कि मैं आप लोगों को 65% समझा पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बस यही कहूँगा। आज हम अब अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो बाकी नॉन वर्बल की टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। ये हमारा नॉन वर्बल का लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद हम एकेडमिक की तरफ इंशाल्लाह परछू करेंगे। अब 3 लेक्चर हो चुके हैं, 2 यूट्यूब पे भी अपलोड हो चुके हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। जो मुझे यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं, प्यार देते हैं, वो तीसरा लेक्चर भी देख लें और ये है चौथा लेक्चर जो यूट्यूब पे देख लें। ठीक है, शेयरिंग माय स्क्रीन एंड लेक्चर नंबर 4। आज हम लेक्चर नंबर 4 भी करेंगे और लेक्चर नंबर 5 भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? क्लियर है जी? ठीक है, सर आप फ्रेंडशिप करेंगे? ओए, व्हाट इज दिस? कोई मसला नहीं है, बीच में लड़के लोग भी ऐड हो जाते हैं क्लास में, फिर वो ऐसी बातें करते हैं। ओके, तो बेटा ये हमारी 7 डेज की फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस जो हैं ये चल रही हैं। ठीक है, और हम जो हैं वो ये लेक्चर नंबर 4 जो है आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, 7 डेज का ये कंप्लीट स्केड्यूल मैंने आप लोगों को पहले दिन दिया था। 3 दिन हो गए हैं हमें डिस्कस करते हुए। वर्बल हम कंप्लीट कर चुके हैं, नॉन वर्बल आज हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। देन हम एकेडमिक स्टार्ट करेंगे, पर्सनैलिटी, और फिर एक मॉक इंटरव्यू। और इसमें मैंने एक और चीज एडअप की है, वो आपको अगले लेक्चर में पता चलेगी। वो ये कि मैंने सिलेक्शन के बारे में आपको अभी तक कुछ नहीं बताया। सो इंशाल्लाह मैं आपको आज ही के दिन सिलेक्शन के बारे में भी, जो लेक्चर नंबर 5 लोग यूट्यूब पे देखेंगे, वो मैं आज से इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ओके। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट बता चुका हूं। कल के दिन हमने ये 4 टाइप्स की थी। एनोलॉजी हमने की थी, ऑड मैन आउट हमने किया था, बिग मिसिंग पैटर्न एमसीक्यूज किए थे, मिसिंग एनोलॉजी हमने की थी। आज इंशाल्लाह हम सीरीज के एमसीक्यूज करेंगे, मिरर वाटर करेंगे, मैट्रिक्स टाइप करेंगे। ये चारों टाइप्स आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और इन 4 टाइप्स के बाद ये कलर पैटर्न्स रह जाएंगे। कलर पैटर्न एज सच आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, दैट्स वाई मैं इनको डिस्कस नहीं करवाऊंगा। इसके अलावा अगर आप हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि पैरेलल चल रही हैं, क्विक क्रैक कोर्स की और कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स की, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689220 पे कांटेक्ट कर सकती हैं। और आजकल हमारा 15% का डिस्काउंट चल रहा है, आप उस डिस्काउंट को भी अवेल कर सकती हैं। ठीक है, मैं वैसे डिस्काउंट फ्राइडे के दिन देता हूं, लेकिन इस बार मैंने पूरे वीक के लिए डिस्काउंट दिया हुआ है, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स
ये कौन है भाई लड़की लरैब जिसका नाम है? मैं इसको जरा पहले ठिकाने लगा दूंगा। बेटे अगर आपने अभी ऐसी कोई बात की ना तो मैं रिमूव कर दूंगा, अगर अभी आपने ऐसी कोई बात की। ओके। सीरीज कंप्लीशन एमसीक्यूज। सीरीज बेटा क्या होती है पहले आप ये समझें। सीरीज कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस। सीक्वेंस मींस व्हाट सर? सीक्वेंस मींस ऐसी चीज जो आप डेली रूटीन में करते हो वो भी एक सीक्वेंस में होती है। ऐसी चीज मींस हम डेली बेसिस पे 2:30 बजे क्लास लेते हैं या 2:30 बजे क्लास लेते हैं, तो ये एक सीक्वेंस है। हम एक 2:30 बजे क्लास देते हैं या आप 2:30 बजे क्लास लेते हैं, इट इज कॉल्ड सीक्वेंस। सो ऐसी चीज जो सीक्वेंस में चलती रहती है उसको हम सीरीज बोलते हैं। अच्छा, अब अगर आपने दूसरा सीरीज देखा होगा तो आपको अलग सीरीज का पता चल रहा होगा। जो हमने नंबर सीरीज डिस्कस की थी वो अलग थी, उसमें नंबर एड अप होता था। बट इन नॉन वर्बल सीरीज क्या है कि कोई शेप ऐड हो रही होगी, एक लाइन ऐड हो रही होगी, कोई रोटेशन ऐड अप हो रही होगी। मींस आपने नॉन वर्बल हल करते हुए ये चीज देखनी होगी कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। क्या इसमें किसी लाइन का इजाफा हो रहा है? क्या इसमें किसी शेप का इजाफा हो रहा है? क्या इसमें किसी रोटेशन का इजाफा हो रहा है? मींस हो क्या रहा है, आपने ये देखना है। जब आप ये इंशाल्लाह डिस्कस कर लोगे फिर उसके बाद जो है ना वो आप वो कर लेना, पैटर्न देख लेना, ठीक है। ओके जी। चूज सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस एंड सीरीज। अब आप सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला क्वेश्चन देखें। नॉन वर्बल को हल करते हुए सबसे पहले मैं जो चीज आपको कहता हूं वो ये कि क्वेश्चन को खुद हल करने की कोशिश करो। अपने माइंड में सोचो कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न और फिगर हो रहा है, ठीक है। ये चीज तो पहले आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को खुद हल करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बहुत सारी लड़कियों का जवाब आ चुका है, दैट इज डेल्टा। दैट इज डेल्टा। एक लड़की ने अल्फा बोला है, बाकी डेल्टा 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 डेल्टा। ओके। अब ट्रिक सीखना है। आपने नॉन वर्बल को हल करते हुए ये नहीं देखना कि क्वेश्चन यही पेपर में आएगा, नो। ये कभी भी नहीं होगा कि आपको यही क्वेश्चन पेपर में नजर आए। बट आपने ये चीज नोट करनी है कि इस क्वेश्चन में ट्रिक कौन सी यूज हुई है। अगर आप ट्रिक को सीख गए, अगर आप पैटर्न को सीख गए क्वेश्चन का, तो ऑब्वियसली आप हर तरह के क्वेश्चंस पे ओवरकम करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या नजर आया? एक ट्रायंगल है जिसके अंदर है एक सर्कल, ये चीज नजर आई। वो जो अंदर वाली शेप है सर्कल, वो आ गई बाहर, बड़ा सर्कल बन गया, बन गया। फिर देखो अंदर शेप है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आ गई उठ के बाहर, ये रेक्टेंगल बाहर आ गई। मींस अंदर वाली जो शेप है, पिछली शेप के अंदर जो शेप है वही शेप बाहर आ गई बड़ी बन के। अब रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगल मौजूद है, ट्रायंगल जो है ये बाहर आ गई। चेक चेक इट। ये ट्रायंगल के अंदर अब जो शेप है ये हमें क्या चाहिए? बड़ी शेप बना के बाहर ये शेप चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा। राइट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ सीरीज। आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये देखें कि कौन सा क्वेश्चन इस सीरीज से ताल्लुक रखता है। कौन सा क्वेश्चन इस सीरीज से ताल्लुक रखता है, आप चेक करें जरा। सीरीज होती है सीक्वेंस। सीक्वेंस कहते हैं जो चीज बार बार हो रही हो।
एक जैसी, एक ही रिदम के साथ हो। ठीक है, चेक करें जरा। बीटा, ईटा, 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 ईटा। ओके, अब ट्रिक सीखो। ट्रिक क्या है? आपने देखा कि एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर एक वाइट होल सर्कल है, फिर एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर एक वाइट होल सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है जिसके अंदर वाइट होल सर्कल है। अब आ जाओ आंसर्स की तरफ। अल्फा में आपने देखा देयर इज अ स्क्वायर विद वाइट एंड ब्लैक सर्कल। देन आपने बीटा देखा, देयर इज अ ट्रायंगल विद द होल सर्कल कलर वाइट। देन आपने चार्ली देखी, देयर इज अ रेक्टेंगल विद ब्लैक होल। देन डेल्टा, रेक्टेंगल विद द ब्लैक होल। देन ईटा, ए स्क्वायर विद द वाइट होल। सो अगर हम देखें अपने क्वेश्चन की तरफ तो हमें ईटा जवाब ही मुनासिब लगा, तो हम ईटा जवाब जो है वो क्लिक कर लेंगे और हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ईटा। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। एंड पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उसमें ये क्वेश्चन बहुत मर्तबा रिपीट हो चुका है। इवन इंडियन आर्मी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है इनके टेस्ट में, जो एनडीए उनका होता है टेस्ट। ओके जी, आपने देखा कि हाफ सर्कल विद वाइट कलर एंड ए ट्रायंगल विद ब्लैक कलर, देन हाफ सर्कल विद वाइट कलर, देन ए ट्रायंगल विद ब्लैक कलर। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा हाफ सर्कल विद वाइट कलर। अब हाफ सर्कल विद वाइट कलर चार्ली में मौजूद है, ईटा में मौजूद है, बाकी गलत हो गए। देखो, बाकी गलत हो गए सिंपली। अब लाइंस जो नीचे लगी हुई हैं इनकी गिनती करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, चार, तीन, दो, एक। हमें चाहिए ए हाफ सर्कल विथ white color having one line, so the right option will be Charlie. So the right option will be Charlie. So right option will be Charlie. So right option will be Charlie. So right option will be Charlie. अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। अगर क्वेश्चन की समझ आ गई है तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। इस क्वेश्चन को जरा खुद करने की कोशिश करें, खुद करने की जरा कोशिश करें। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये भी आर्मी में। अल्फा, 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 अल्फा। यस, द राइट ऑप्शन इज अल्फा। कैसे है सर, वो हमें समझा दें जरा। अब देखें, देयर इज अ ट्रायंगल विथ थ्री सर्कल्स, और आगे भी एक ट्रायंगल है जिसमें एक अलग सी शेप बनी हुई है, जैसे हम जिम में डंबल उठाते हैं। ठीक है, वो भी थ्री है। अब टू डंबल्स, वन डंबल, वन सर्कल, मीन्स हर एक वो चीज, हर एक वो चीज जहां पे हर एक वो ट्रायंगल जहां पे एक सर्कल नजर आ रहा है, उससे अगली ट्रायंगल में आपको एक डंबल टाइप शेप नजर आएगी। अब यहाँ पे दो डंबल टाइप शेप है तो नीचे क्या आ जाएंगे? दो सर्कल्स आ जाएंगे सिंपल, दो सर्कल्स आ जाएंगे सिंपल। बेटे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो।
मैं हमेशा जिन लड़कियों को पढ़ाता हूँ, जिन लड़कों को पढ़ाता हूँ, उनको हमेशा एक बात समझाता हूँ, नेवर एवर कंप्रोमाइज ऑन योर करेक्टर। आपको हर एक जगह पे ब्लैक शीप्स मिलेंगे जो आपको नोचने को फिरेंगे। आपको हर एक जगह पे ऐसे इंसान मिलेंगे जो आपको नोचने को फिरेंगे। सो नेवर एवर कंप्रोमाइज ऑन योर करेक्टर फॉर योर प्रमोशन, फॉर ए बिग सैलरी पैकेज, किसी भी चीज के लिए कभी भी करेक्टर पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये कोई मैसेज करने वाला इंसान है, इसी तरह आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो नेवर एवर कंप्रोमाइज ऑन योर करेक्टर, नेवर एवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। जी, इस क्वेश्चन का जवाब दें। ये क्वेश्चन वो है जिसका जवाब इधर मौजूद नहीं है। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने अपने माइंड में बस एक ट्रिक बनानी है कि इसका जवाब होगा क्या। फिर मैं आपको बाद में वो जवाब भी ड्रा करके दिखाता हूँ। बट नाउ, अभी के लिए जरा आप देखें कि हुआ क्या है इस क्वेश्चन में। पैटर्न कौन सा फॉलो किया गया है ये आप देखें। ठीक, किसी को पैटर्न की समझ आई? कोई रलता मिलता जवाब जो है वो बता दो जरा। लो जी, ये आई डोंट नो कि ये लड़की था ये लड़का था, बट बड़े गलत से कमेंट कर रहा था। एंड साथ में वो नाम भी अपना चेंज कर रहा था बार बार। दैट्स वाई मैंने अभी इसको रिमूव कर दिया, अभी मेरी पकड़ में आ गया। ओके, अब क्वेश्चन को समझो, सिंपली फोकस करें। उन्होंने क्या किया, ये दो जो शेप्स हैं ये नीचे आ गई और नीचे वाली शेप्स जो हैं ये ऊपर चली गई। चेक करो, ऐसा ही हुआ, ये पैटर्न बन गया। अब दूसरी शेप से तीसरी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो लेफ्ट साइड पे शेप्स हैं उनको इधर भेज दिया राइट साइड पे, जो राइट साइड पे शेप्स हैं उनको भेज दिया लेफ्ट साइड पे। समझ आ गया? अब थर्ड शेप से फोर्थ शेप कैसे बनी, उसके लिए उन्होंने एक स्क्वायर एंड एक रेक्टेंगल जो है इनको भेज दिया नीचे, और जो ये नीचे वाली शेप्स हैं इनको भेज दिया ऊपर। देखो ऐसा ही हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो शेप्स हैं इनको भेज देंगे राइट साइड पे, और जो राइट साइड पे है इनको भेज देंगे लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास जो जवाब बनेगा, एक ब्लैक सर्कल, नीचे आएगी लंबी सी रेक्टेंगल, ट्रायंगल विथ स्क्वायर। समझ आ गई आपको? ट्रिक की समझ आई कि हुआ क्या है? हुआ क्या है, उन्होंने सिंपल वे में लेफ्ट वाली चीजें राइट में भेज दी। एक बार ऐसे हुआ, दूसरी बार ये हुआ कि नीचे वाली चीजें ऊपर भेज दी, ऊपर वाली चीजें नीचे भेज दी। दैट्स सिंपल, आसान। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा सिंपल
और सादा सा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हल करें जरा। बीटा 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 मे बी 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 डेल्टा। ओके, नाउ लिसन टू मी। अब मुझे सुनो, इसमें इस क्वेश्चन में इतनी इतनी शेप में कोई चेंजिंग नहीं आई। इतनी इतनी शेप में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आई। चेंजिंग कहाँ पे आई है? ये जो लाइन है, पहले ये लाइन इधर को थी, फिर ये सीधी हो गई, फिर ये इस साइड को चल पड़ी, फिर ये नीचे को सीधी हो गई, अब ये लाइन ऐसे हो जाएगी। राइट ऑप्शन बीटा। सिंपली नॉन वर्बल हल करते हुए आपका माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इवन आपने नॉन वर्बल को हल करते हुए अपने टाइम की तरफ भी नहीं देखना। ड्यूरिंग योर पेपर, ड्यूरिंग योर इनिशियल टेस्ट, आपने नॉन वर्बल को हल करते हुए अपने क्लॉक की जानिब ने भी नहीं देखना, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। वो जो बच्ची या बच्चा अभी कमेंट कर रहा था, मैं उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, और मुझे पता है कि आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। सही है? तो नॉन वर्बल ऐसी गेम है जो डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर आप करते हो। जी, इस क्वेश्चन को आप जरा हल करें, आसान है। इसमें भी वही चीज, एक लाइन एड अप हो रही है इन सीरीज। सीरीज में एक लाइन जो है ये एड अप हो रही है। ओके, देर आर मैनी कैंडिडेट्स जो कि चार्ली आंसर दे रही हैं, एंड ऑब्वियसली हो सकता है कि चार्ली यू हम समझते हैं क्वेश्चन पे जाके। उन्होंने क्या किया, एक हेक्सागोन ली और एक लाइन इधर बढ़ा दी, फिर दूसरे में ये लाइन बढ़ा दी, तीसरे में ये लाइन बढ़ा दी, चौथे में ये लाइन बढ़ा दी, हम भी पांचवें में ये लाइन बढ़ा देंगे। और राइट ऑप्शन ऑब्वियसली द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, ये भी, ये क्वेश्चन वैसे मैं आई थिंक करवा चुका हूँ आपको। अब इसका जवाब आप लोग खुद दोगे, ये मैं करवा चुका हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नाउ द नेक्स्ट टाइप इज मैट्रिक्स 9 ऑप्शंस MCQs। अच्छा, मैट्रिक्स 9 ऑप्शंस मैं आपको बाद में करवाता हूँ, मैं पहले 4 ऑप्शंस आपको करवा देता हूँ। 9 ऑप्शन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम इसमें कम है, ठीक है? अभी हम 4 ऑप्शंस कर लेते हैं। ओके जी, मैट्रिक्स। ओके जी, मैट्रिक्स जो है ना, जो फोर मैट्रिक्स जो 4 ऑप्शंस MCQs हैं, इनको हल करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये चीज देखनी पड़ेगी दैट आपने एनोलॉजी कल पढ़ी थी, मिसिंग सेक्शन एनोलॉजी। आपने क्या देखा था, तीनों सेक्शंस को पहले देखा, फिर आपने चौथे सेक्शन को उसी के मुताबिक जो है ना वो हल किया। ठीक है? 2 मिनट्स के बाद मैं कॉल करता हूँ, 2 मिनट के बाद कॉल करता हूँ। ओके, तो आपने क्या करना है, पहले ये पहले वाला पोर्शन देखना है, दूसरे वाला पोर्शन देखना है, तीसरे वाला पोर्शन देखना है। तीनों पोर्शंस को देखने के बाद आपने जो है ना वो करना है इनको हल। ठीक है? मींस फर्स्टली जो है वो आप, मेरे दोस्त की कॉल आई जा रही है बार बार, और दोस्त अभी चाइना में है, सो दिल भी कर रहा है बात करने को, लेकिन पहले पढ़ा लेते हैं। 4 ऑप्शंस MCQs। मैं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, एक्साइटेड भी हूँ अपने दोस्त से बात करके। ओके जी,
ओके, आप अब देखें। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, ये इसको फिल करने के लिए ये पोर्शन चाहिए, ऐसा ही है। फिर हमें चाहिए इधर से ये जो लाइट टाइप आई है ये हमें वर्टिकल चाहिए, ठीक है, इधर। और हमें ये जो पोर्शन है ये भी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये ढूंढो ये किस में मौजूद है, ऐसे करके ऐसे, ये किस में मौजूद है। मुझे तो ये सिर्फ इधर मौजूद आ रहा है, पता नहीं किधर है, देखो जरा। इधर है। आई थिंक यहाँ पे आंसर गलत लग रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, डेल्टा में नहीं है बच्चे। हमें ये इस कॉर्नर में चाहिए ना, ये बकेट टाइप जो है। तो बकेट टाइप देखो, बीटा में भी है, चार्ली में भी है, डेल्टा में भी है। ये वाला तो गलत हो गया, और अल्फा भी गलत हो गया। अब हमें ये जो लाइट टाइप चाहिए ये ऊपर चाहिए। तो ये ऊपर बीटा में भी मौजूद है, डेल्टा में भी मौजूद है, देखें मौजूद है। यस। अब हमें क्या देखना है, ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि लंबी वाली लाइन होनी चाहिए या छोटी वाली लाइन होनी चाहिए। बी जवाब है या डी जवाब है, ये आप लोग खुद बताओ। मेरे मुताबिक तो इसका जवाब बी होना चाहिए। बाकी आप खुद देख लें कि डी होगा या बी होगा। बी है ना, ठीक है। एंड सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैंने अभी आपको बताया है, नॉन वर्बल हल करते हुए आप लोगों ने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मैंने बोला था ना आपको। अभी दोस्त की कॉल आई है और मैं क्वेश्चन से डिस्ट्रैक्ट हो गया। इवन मैं पढ़ाने वाला हूं और मैं भी थोड़ा सा घूम गया। समझ आ गई प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल की, कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना ड्यूरिंग नॉन वर्बल। ओके। अब इसको हल करो, पहले इसका जवाब देने की जरा कोशिश करो। इसका जवाब देने की जरा कोशिश करो। यस। जस्ट आपका फोकस जो है वो क्वेश्चन पे होना चाहिए। मीन्स अभी इस क्वेश्चन पे ये आप फोकस करो कि ये आपको एक एरो चाहिए इधर, ये वाला एरो। अब जब ये वाला एरो आप करोगे, जिन्होंने ए का जवाब दिया वो फोकस नहीं थे, गलत कर दिया। जिन्होंने ई जवाब दिया वो भी फोकस नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एरो नहीं देखा। अब जवाब डेल्टा, चार्ली और बीटा में से कोई एक होना चाहिए। अब देखो, ये इधर इसके साथ लगा हुआ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब जो अगली लाइन है वो इसके साथ लगी होनी चाहिए। अब देखो, बीटा जवाब है या डेल्टा जवाब है, ये आप लोगों ने बताना है। चार्ली तो हो नहीं सकता, क्योंकि जहां पे चार्ली ये लाइन के साथ लगा हुआ है वहां पहले ही एक लाइन लगी हुई। तो बीटा है या डेल्टा है, बीटा है या डेल्टा है। अब आप लोग देखोगे कि जो डेल्टा है ये कॉर्नर से थोड़ा सा आगे शुरू हो रहा है। हमें चाहिए कॉर्नर के बिल्कुल बीचों बीच, और वो बीटा में है। उजन, उजन नाम है आपका, क्या है पुत्र, देखो डेल्टा में ये जो एरो शो हो रहा है ये कॉर्नर से नहीं निकल रहा, बीटा में कॉर्नर से निकल रहा, और हमें चाहिए बीटा से ही निकले, कॉर्नर से ही निकले। अब अपने दिमाग को सेट करो जरा। आप सेट क्यों नहीं कर रहे? ओके। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें। आप खुद इसको हल करने की कोशिश करें। मैं अपने दोस्त से भी बात कर लूँ, और अगली क्लास 10 मिनट के बाद हो। ठीक है, ऑप्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं 9 ऑप्शंस एमसीक्यूज। 9 ऑप्शंस एमसीक्यूज वो हैं जो पेपर में एक मैक्सिमम टाइप जो आपको पूछी जाती है वो है 9 ऑप्शंस एमसीक्यूज। इसके अलावा अगर आप पेड क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये आपके लिए है। ओके, दीज आर कॉल्ड 9 ऑप्शंस एमसीक्यूज, या इनको मैं मैट्रिक्स बेस एमसीक्यूज भी बोलता हूँ। इनको हल करने के लिए बेटे आप इधर से इधर को भी देख सकते हो, ये सीरीज है, और नीचे को भी आप इनको देख सकते हो, ठीक है। आप दोनों तरह से ये एमसीक्यूज देख सकते हो। अब आपने देखना क्या है, आपने देखा देयर इज अ ट्रायंगल विद ए सर्कल, देयर इज अ सर्कल विद ट्रायंगल, एंड स्क्वायर विद द स्क्वायर। इन क्वेश्चंस को करने से पहले, इन क्वेश्चन को करने के लिए ना 3 रूल्स हैं, ठीक है। कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। तीनों रूल पहले सुन लो।
तीन रूल्स हैं, तीनों रूल्स सुन लो। पहला रूल इन क्वेश्चन को हल करने का ये कहता है कि चीजें पूरी करो। मैं उर्दू में लिखता हूं, चीजें पूरी करो, चीजें पूरी करो। ठीक है। रूल नंबर 2 ये है कि सीरीज मुकम्मल करो, सीरीज मुकम्मल करो। और रूल नंबर 3 ये है कि जो चीजें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तीन रूल्स हैं बेटा इन क्वेश्चंस को हल करने के। तीनों रूल्स के अलावा और कोई रूल यूज नहीं होता। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये है चीजें पूरी करने वाला, ये है चीजें पूरी करने वाला। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है? चीजें पूरी करो। जो चीजें पहली लाइन में है ना, वही चीजें आपने एंड वाली लाइन में पूरी करनी। मीन्स देर आर 2 सर्कल्स, 2 ट्राइंगल्स एंड 2 स्क्वायर्स इन फर्स्ट सीरीज या फर्स्ट लाइन। हमारे पास अब 2 स्क्वायर आ गए, 2 ट्राइंगलें आ गई। अब हमें 2 चीजें चाहिए, वो क्या है? दोनों स्क्वायर्स। वो क्या है? दोनों के दोनों स्क्वायर्स। और वो मौजूद हैं एफ में, वो मौजूद हैं एफ में, वो मौजूद हैं एफ में। कहा मौजूद है वो? एफ में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब देखो ये क्या है, इसमें भी वो आपसे कह रहा है चीजें पूरी करो। अब इसमें चीजें क्या है? ब्लैक कलर है, ट्रायंगल 2 3 1, कलर है ग्रे, वाइट और ब्लैक। यही चीजें आपने पूरी करनी है। अब करें जी, करें जी करें। 2 ट्राइंगल्स हैं, 3 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है, कलर ग्रे है, कलर वाइट है, कलर ब्लैक है। अब आ जाओ नीचे, 3 ट्राइंगल्स आ गई, एक ट्राइंगल आ गई। अब हमें क्या चाहिए? 2 ट्राइंगल वाला स्क्वायर, 2 ट्राइंगल वाला स्क्वायर चाहिए। मिल गया। कौन से कलर में चाहिए? ब्लैक आ गया, ग्रे आ गया, हमें व्हाइट में चाहिए था। ईटा हमारा राइट ऑप्शन हो गया। सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको नॉन वर्बल हल करते हुए डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सिंपली। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इट्स इट इज कॉल्ड सीरीज, इसे हम बोलते हैं सीरीज। या अगर आप दूसरी तरह से सोचो तो ये कहलाती है एडिशन। 4 स्क्वायर जमा 2 स्क्वायर बन गए 6 स्क्वायर। तो 4 सर्कल जमा 2 सर्कल बन जाएंगे 6 सर्कल, सिंपली। तो हमें चाहिए 2 सर्कल। अब 2 सर्कल अल्फा में भी मौजूद हैं, एफ में भी मौजूद हैं। आप बताएं जवाब क्या होना चाहिए? 2 सर्कल अल्फा में भी हैं, एफ में भी मौजूद हैं। आप बताएं कि जवाब क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए या एफ होना चाहिए? तो आपके मुताबिक जो राइट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो द राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। ये भी वही क्वेश्चन है, चीजें पूरी करनी है आपने इस क्वेश्चन में भी, सिंपल। ओके, देखें जी क्या है। आपको सीरीज में 6 तरह की शेप्स नजर आ रहे हैं। वो 6 शेप्स कौन सी हैं? एक है डबल एरो, ऊपर जो मोटे वाला डबल एरो है। फिर है आपके पास डबल एरो जो सिंगल लाइन में डबल एरो है। एक आपके पास दिल बना हुआ है, उसके अंदर भी आपको एक एरो नजर आ रहा है। ये एक एरो है, ठीक है, इधर सही से नजर नहीं आ रहा होगा। दिल के अंदर एक एरो है, डाउनवर्ड आ रहा है जो। एक प्लस शेप है, ये जो अंदर है। और एक सिंगल लाइन के साथ प्लस शेप है। अब आप सोचो कि कौन कौन सी चीजें रहती हैं।
ये प्लस आ गया जो नीचे वाला था, और उसके ऊपर एक सिंगल वाला एरो भी आ गया। ठीक है, ये नीचे वाली जो डबल एरो वाली बड़ी शेप है वो भी आ गई, और उसके ऊपर प्लस भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एक हमारे पास दिल रह गया, दिल इधर होना चाहिए। दिल के बाद एक हमारे पास जो चीज अभी तक तीसरी लाइन में मौजूद नहीं है, वो डबल एरो। तो दिल के अंदर डबल एरो जब लगेगा तो हमारा जवाब बन जाएगा बीटा। क्या जवाब हो जाएगा हमारा, बीटा जवाब हो जाएगा। क्या जवाब हो जाएगा हमारा, बीटा जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये अब हमारी दूसरी टाइप है इन क्वेश्चंस की, जिन्हें हम कहते हैं रोटेशन करना या सीरीज मुकम्मल करना। इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, स्टार जो है वो इधर मूव कर गया, स्टार जो है वो नीचे मूव कर गया। बेटा जो भी हो आप इस तरह से जवाब इन सर्कल ना करें। बेटा प्लीज, ये जो अपना मार्कर यूज कर रहे हैं। ओके, स्टार जो है वो इधर आ गया, अब डबल स्टार है तो वो भी इधर इधर। आपको दूसरे नंबर वाला तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना, पहले वाला आपने देखा, पहली पहली जो लाइन है, पहली जो सीरीज है, वो आपने जब नोट कर ली ना कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपने उसी पैटर्न के मुताबिक अपना जो है ना वो नीचे वाला पैटर्न फॉलो कर। स्टार इधर आ जाएगा, स्टार आगे चला जाएगा। सिंपली हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा, अल्फा। क्या बन जाएगा, अल्फा। क्या बन जाएगा, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये भी सीरीज है। इस सीरीज में क्या हो रहा है देखें, ट्रायंगल के अंदर दरमियान में ट्रायंगल है, फिर साइड पे ट्रायंगल चली गई, और फिर ट्रायंगल से बाय ट्रायंगल चली। हम भी यही करेंगे सर्कल के अंदर। ये मुझे तंग करने के लिए आप लोग अपना मार्कर बार बार यूज करते हो। ओए 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 मेरे अरबा, क्या किया जाए आप लोग। आप लोग अगर खुद नहीं करना चाहते कोई जवाब, तो दूसरों को तो प्लीज पढ़ने दिया करो। चलो, ओके। सर्कल के अंदर सर्कल मौजूद है, सर्कल की साइड पे सर्कल मौजूद है, और अब सर्कल जो अंदर वाला डॉट है ब्लैक कलर का, वो बाहर चला जाएगा। मींस सर्कल के बाहर ऐसे डॉट ब्लैक कलर का चला जाएगा। राइट ऑप्शन बन जाएगा 4 बी। ठीक है, ओके। ये भी एक सीरीज है, इसको आप खुद हल कर सकते हैं आई थिंक। सो दिस इज योर असाइनमेंट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। और जब आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हो तो बेटा इन क्वेश्चंस के जवाब भी दिया करो कमेंट बॉक्स में। आप लोग जवाब बड़े कम देते हो, क्या मसला आप लोगों को। ओके जी, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन था, इसके बाद आपका 9 ऑप्शंस भी खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी कौन सी टाइप रह गई है, मिरर एंड वाटर इमेज। वेरी गुड जी, मिरर एंड वाटर इमेज हमारी टाइप है। सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्या है, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझे। एक मिनट सर, अपना सेलफोन चार्ज पे लगा। बेटे मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े हो, मीन्स ये आप एक इंसान है, आप एक मिरर के सामने खड़े हैं, और आपके एक हाथ में 3 उंगलियां, एक हाथ में 4 उंगलियां, फर्ज करो। मैं ऐसे ही समझाने के लिए, अगर आप अपने आप को शीशे में देखेंगे ना तो आप पता है कैसे नजर आएंगे। यू लुक्स लाइक के आपका सर ऐसे आएगा, ऐसे आएंगे आप, और जिधर आपकी 4 उंगलियां हैं वो इधर चला जाएगा वो हाथ, और 3 उंगलियों वाला इधर आ जाएगा। मीन्स आप चेंज हो जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ऐसे चेंज हो, आप चेंज हो जाएंगे लेफ्ट टू राइट, आप चेंज हो जाएंगे लेफ्ट टू राइट। ओके,
अगर आप अपने आप को वाटर में देखेंगे, अब हमें वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट भी देखना मीन्स, सॉरी, अगर आप बेटा बी को देखेंगे ना मिरर में बी, तो आपको ऐसे बी नजर आए। अगर आप डी देखोगे ना तो डी आपको ऐसे नजर आएगा। अगर आप एक्स, नहीं एक्स तो सेम आएगा, वाई को देखोगे तो वाई आपको ऐसे नजर आएगा। मींस जो मिरर है वो आप लोगों को लेफ्ट टू राइट क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मिरर आपको लेफ्ट टू राइट क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अगर हम अब वाटर की बात करें ना, पानी की, पानी फर्स्ट करो डब्ल्यू आप पानी में देखते हो तो वो आपको ऐसे नजर आएगा वाटर में। और अगर आप ए को देखते हो पानी में तो ए आपको ऐसे नजर आएगा। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मिरर में अगर हम खुद को देखेंगे, अगर आप खुद को देखेंगे वाटर में, तो आप चेंज हो जाएंगे अप टू डाउन। ठीक है, ऊपर से नीचे आपकी टांगे ऊपर नजर आएंगी और सारा आपका नीचे नजर आएगा इन वाटर। और अगर आप मिरर में खुद को देखेंगे तो आप सज्जे वाला कान पकड़ेंगे तो आपको नजर आएगा जैसे आपने खब्बे वाला कान पकड़ा हुआ। मीन्स दाई साइड आपकी बाएं नजर आएगी और बाई साइड दाई नजर आएगी। और अगर आप वाटर में खुद को देखोगे आपकी टांगे ऊपर नजर आएंगी, सारा आपका नीचे नजर आएगा। क्वेश्चंस को डिस्कस करें, ये आपका क्वेश्चन है जी। अब देखो उन्होंने क्या किया, चूज द अप्रोप्रिएट मिरर इमेज। मिरर करना है आपने। अच्छा मैं आपको पहले एजू स्मार्ट का मिरर करवा करवा के दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ये नॉन वर्बल में ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है, फर्स्ट करो जी, एजू स्मार्ट का आपने करना है, मैं वाटर कर रहा हूँ। एजू स्मार्ट का फर्ज करें आपने वाटर करना है तो क्या होगा, ई ऐसा ही रहेगा, डी ऐसा ही रहेगा, यू ऐसे ही हो जाएगा, और एस कैसा होगा, एस ऐसा होगा, और एम डब्ल्यू बन जाएगा, ए उल्टा आ जाएगा, आर बी उल्टा होगा लाइक दिस, और टी जो है ना वो भी उल्टा आ जाएगा। दिस इज फॉर वाटर इमेज। ये है जो स्मार्ट का वाटर इमेज। ठीक है, सारे अल्फाबेट्स क्या हो गए, उलट गए, ऐसे ही ऐसे कर सिंपली। अगर मैं आपको एजू स्मार्ट का, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर मैं आपको एजू स्मार्ट का मिरर इमेज करके दिखाऊं तो वो क्या होगा, वो सोच समझ लें। मिरर इमेज क्या होगा, आपके नॉन वर्बल में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं वाटर और मिरर इमेज के। वो ऑल टाइप में भी आ सकते हैं और वाटर मिरर का भी स्पेसिफिक आ सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे इसका मिरर करना है, अब मुझे मिरर करना है तो इधर से स्टार्ट होगा, टी ऐसे आएगा, आर जो है वो ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ए सेम रहेगा, एम सेम रहेगा, एस ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, यू सेम रहेगा, डी ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, और ई भी ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर मिरर। ठीक है, ये है वाटर इमेज और मिरर इमेज। वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। आ जाओ जी, आप नीचे आ जाओ। चूज द अप्रोप्रिएट मिरर इमेज ऑफ गिवन प्रॉब्लम इमेज। अब गिवन प्रॉब्लम क्या है, डिग्री, डिग्री, और इसका हमने करना है मिरर, मिरर करना है। ई ऐसे करके ऐसे दोनों आ जाएंगे पहले। ठीक है, आर भी ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, जी भी ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, एंड उसके बाद डिग्री जो भी है देख लेना इसको जरा, ई भी ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, डी भी ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, और ये डिग्री बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये जो है ना इनका आपने खुद देख लेना, मिरर इमेज आपने खुद कर लेना है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। मैं आपको वो चीज समझाना चाह रहा हूँ, अब सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ चलती हूँ। ठीक है, अब आ गया हमारा मिरर एंड वाटर इमेज इन नॉन वर्बल। ये भी बड़ा जबरदस्त है और बड़ा मजे का है। ओके, मिरर इमेज अगर आप इस शेप को बेटा करेंगे तो क्या होगा, बड़े वाली ट्राइंगल इधर आ जाएगी और छोटे वाली ट्राइंगल जो है वो इधर आ जाएगी विद ब्लैक कलर। तो राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा इधर चार्ली। आप देख लें, मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज, वाटर इमेज ऊपर से नीचे चेंज, बस ये आप देख लें। ठीक है, ओके जी, नीचे वाली शेप फिर से आप करें।
ये भी मिरर इमेज का है, मिरर इमेज आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपको देखता हूँ, अगर कोई वाटर इमेज का क्वेश्चन है तो वाटर इमेज करवा देता हूँ। ये वाटर इमेज का है। अब वाटर इमेज करने के लिए सबसे पहले बेटे आप लोगों ने क्या करना है, इसको वाटर करना है। तो इसको ये इस तरह की शेप बन जाएगी, और इधर ये जो डॉटेड लाइन है वो इधर ही रहेगी, और ब्लैक वाला कलर जो है वो इधर आ जाएगा। इसका जवाब 4 ली है। दिस इज कॉल्ड मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लेना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है। नो लेट्स टॉक अबाउट। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग सर। डिनर कब करते हैं ना? ओके, ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। बेटी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो। इस योर लेक्चर नंबर 5 फ्रॉम 7 days फ्री ऑनलाइन क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो बात डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी प्रिपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वर्बल से, नॉन वर्बल से, एकेडमिक से, पर्सनैलिटी से, इवन आपकी हर एक चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं। सो इसको आपने गौर से सुनना है। आपका मेरिट कैसे बनेगा, आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने मेरिट को बेहतर बना सकते हो और आप लोग मेरिट पे आ सकते हो, ये हमारे लेक्चर का उन्वान है। ठीक है। सो फर्स्टली मैं आप कुछ चीजें विद कलर लिखता हूं इधर। जो हमारे लेक्चर का नाम है वो है सिलेक्शन एंड मेरिट एंड शॉर्ट लिस्टिंग। ये हमारे लेक्चर का बेटे नाम है। ठीक है। ओके, विद कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो इनिशियली आपकी होगी रजिस्ट्रेशन। क्या होगी आपकी? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक सिंपल प्रोसेस है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर के साथ लिखा है। उसके बाद बेटा रेड कलर के साथ मैं लिख रहा हूं इनिशियल टेस्ट। फिर आपका होगा इनिशियल टेस्ट। ठीक है। इनिशियल टेस्ट के बाद बेटा जो आपका प्रोसेस होगा वो होगा बायोडेटा फॉर्म फिलिंग। आपका होगा बायोडेटा फॉर्म फिलिंग। इसको मुझे ब्लू कलर के साथ लिखना है। ओके। बायोडेटा फॉर्म फिलिंग के बाद बेटे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। ये आपका प्रोसीजर में शामिल होगा। सॉरी, एक मैं ऑप्शन भूल गया हूं ऊपर। सर इनिशियल मेडिकल रह गया। इनिशियल मेडिकल का ऑप्शन मैं भूल गया हूं, वो मैं लिख देता हूँ। इनिशियल टेस्ट के बाद इधर ही आपका मेडिकल होगा, इनिशियल वाला। ठीक है। इनिशियल वाला मेडिकल होगा, ये भी मैं ग्रीन कलर के साथ है। फिर आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू को मैं सब्ज कलर के साथ लिख रहा हूं। इंटरव्यू के बाद आपका होगा फाइनल मेडिकल। ये हम रेड कलर के साथ लिख रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां रह जाती हैं। फिर आपकी होगी एक और शॉर्टलिस्ट, ये भी रेड कलर के साथ। फिर आपकी होगी ज्वाइनिंग। ये सारे प्रोसेस हैं जिनमें से बेटी आपने गुजर के जाना है और जिनमें से गुजर के आप लोगों की सिलेक्शन होगी इन AFNS। ठीक है। जो लोग मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हो वो भी सुन लें। रजिस्ट्रेशन एक आसान प्रोसेस है। आप लोग रजिस्टर्ड कर लिया, इनिशियल टेस्ट दे दिया, मेडिकल, बायोडेटा फॉर्म। लेकिन इन सारी चीजों में ना दो चार चीजें ऐसी हैं जो आपकी सिलेक्शन पे इम्पेक्ट करती हैं, जो आपका मेरिट बनाती हैं। वो कौन सी चीजें हैं वो हम नीचे डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है। ओके जी। फर्स्टली अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें फॉर AFNS इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर, दैट इज 0306689220 8। इस पे कांटेक्ट करके आप बेटा क्लासेस की डिटेल ले सकते हो और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। एज वेल हमारी पेड क्लासेस चलती रहती हैं, इनकी डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, डिफरेंट ड्यूरेशन हैं, डिफरेंट फीसेज हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स की हमारी जो फी है वो 8,000 रुपए है, और दूसरा जो क्विक क्रैक कोर्स है उसकी फी 2,800 रुपए है। फर्स्टली मैं आप लोगों के साथ जो बात करना चाहता हूं दैट इज अबाउट योर मेरिट। आपका बेटे इनिशियल टेस्ट ना 3 हिस्सों पे तकसीम होता है। पहला हिस्सा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, दूसरा हिस्सा आपका होता है एकेडमिक टेस्ट, तीसरा हिस्सा होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है ना उसकी बेस पे आपका मेरिट बनेगा। आपका मेरिट बनेगा इंटेलिजेंस टेस्ट की बेस पे। एकेडमिक टेस्ट में अगर आप अच्छे नंबर ले लेते हो तो सोने पे सुहागा, आपकी सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे ज्यादा।
अगर आप अच्छे नंबर नहीं लेते, जस्ट पास होते हो, फिर भी आपके मेरिट, इनिशियल के मेरिट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, सिलेक्शन के मेरिट पे इंपैक्ट हो सकता है, सिंपली। अच्छा जी, मींस अगर आप दोनों में अच्छे नंबर ले लो तो ये बेहतर है और लेने चाहिए आपको। ओके, अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों रखा हुआ है। बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स और बहुत सारी अकेडमीज कहती हैं, सर जी पर्सनैलिटी टेस्ट तो एम ही होता है, उसकी कोई वेटेज नहीं होती, उसकी कोई परसेंटेज नहीं होती, उसके कोई नंबर्स नहीं होते। बेटा, आर्मी वाले पागल हैं जिन्होंने आपके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट आर्मी का टेस्ट में रख दिया और ऐसे ही रख दिया, बस कोई पता नहीं उनको। ऐसे नहीं होता, आर्मी वाले पागल नहीं है, पागल नहीं है। पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी सिलेक्शन पे इंपैक्ट करता है। अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट अच्छा नहीं देते, आप फेल हो, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। इसी तरह अगर इंटेलिजेंस टेस्ट में आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं बनती, आप जस्ट 60% 70% नंबर लेके पास होते हो पर्सनैलिटी टेस्ट में, तो भी आप सुन लो, आप सिलेक्ट नहीं होंगे। सिलेक्ट होने के लिए आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में 90% नंबर लेना पड़ेंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी सिलेक्शन के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी टेस्ट को पास करने के लिए आपको किसी ना किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये बात मेरी गौर से सुन लें आप लोग। और सबसे मुश्किल जो प्रोसेस है वो इंटेलिजेंस है, क्योंकि आप लोग यूट्यूब से तैयारी कर लेते हो इंटेलिजेंस की, हमारी तैयारी हो गई, नहीं होती। यूट्यूब से आपकी कभी भी तैयारी नहीं होगी इंटेलिजेंस की, ये ऑलवेज, हमेशा के लिए अपने माइंड में रख लो। यूट्यूब से कभी भी तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि वही इंस्ट्रक्टर्स जितने भी पढ़ाने वाले हैं आपको, वो कभी भी यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीजें अपलोड नहीं कर सकते। करते हैं, कर कर सकते हैं, लेकिन हम करते भी नहीं है, और कुछ और भी कुछ चीजें होती हैं जिनकी बेसिस पे हम अपलोड नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इंस्ट्रक्टर बनोगे, ठीक है। कुछ प्राइवेट चीजें होती हैं जो हम अपलोड नहीं करते, नहीं कर सकते, दैट इज वाई हमें कोर्सेज देना पड़ते हैं। ओके, छोड़ो, मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगा, एक चीज, जस्ट एक, किसी ना किसी इंस्ट्रक्टर को ज्वाइन करो। जिस भी इंस्ट्रक्टर को ज्वाइन करना चाहते हो, पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता हो, उसका स्पीकिंग स्टाइल, उसका पढ़ाने का स्टाइल, तरीका आपको पता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो। देर आर मैनी इंस्ट्रक्टर्स एंड फिजिकल अकेडमीज जो आपको इसके लिए गाइड करते हैं। पढ़ो जाके उनके पास, इंटेलिजेंस अच्छा करो, एकेडमिक अच्छा करो, और पर्सनैलिटी टेस्ट अच्छा करो। ये वो सीढ़ी है जिसको आपने अबूर करके आगे जाना है, फिर सिलेक्शन होगी। अगर यही इसकी बुनियाद ही अच्छी नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपको इंस्ट्रक्टर लाजमी ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो मैं बताता हूं क्या होगा, आप अगले साल फिर इस सेशन में बैठे, यहाँ पे ही हमारा लेक्चर होता है खत्म। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बता दी, मोटी मोटी चीजें कि क्या चीजें।